तो चलिए, आज हम फिर जुड़ चुके हैं आप लोगों के बीच। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, टोटल फार्मूला का जो है खेल ख़त्म हो चुका है। और टोटल फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं 8.1 का। और आज हम स्पेशल केसी सिन्हा बुक का जो है 10वीं क्लास के केसी सिन्हा बुक का 8.1 का जो है टोटल सवाल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और टाइप वाइज, बिना टाइप का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। टाइप वाइज हम सवाल को बनाएंगे और आप लोग ध्यान से समझिएगा। और आप लोगों के बीच एक सवाल दिया हुआ है और इन सवाल का जो है हम सॉल्यूशन बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ सवाल है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दिया हुआ है इनसे और इन जितने भी साइन सी, कोस सी, टेन सी जितना भी दिया हुआ है इसका क्या बोल रहा है, मान निकालने के लिए। आप लोगों को हम बताए हुए थे कि थीटा के अनुसार क्या होता है, मान चेंज होता है, ठीक है। तो हमारा जो है सिंपल से हमको त्रिभुज दे दिया गया है और थीटा जो है यहाँ पे साइन के साथ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब पहले एक बात और ये जान लेते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, पहला है, ठीक है, पहला है साइन सी, ठीक है। इस सी का मतलब क्या है ये हम बताना चाह रहे हैं। इन सी का मतलब है कि ये जो मेरा थीटा जो हम बताए हुए थे, थीटा कहाँ पर है, सी पर। कहाँ पे है, सी पर। अब देखिए सी पर है थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है ये होती है लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और समकोण के 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बच गया वो होता था बेस यानी आधार, इसको हम बेस लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है थीटा सी के अनुसार जितने भी सी का दिया हुआ है इनको हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। साइन सी का यानी साइन थीटा का जो होता है, साइन थीटा का जो होता है फॉर्मूला P/H, ठीक है। और मेरा P निकल के आ चुका है, P कितना है, 3। अब पहले यहाँ पे हम नोट करके लिख भी लेते हैं, ठीक है। चलिए अब पूरा पूरा दिख रहा होगा। थीटा के अनुसार सबसे बढ़िया ऐसे लिखिए, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार P क्या हो गया, 3। और B कितना हो गया, B हो गया 4। और H कितना हो गया हमारा, 5, ठीक है। चलिए इस तरह से हम समझेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए P हमारा कितना है, 3। और H कितना है, 5, 3/5, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा सवाल जो हम बनाने जा रहे हैं, और दूसरा का क्या नाम है, दूसरा का है कोस सी, कोस सी। सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। अगर जैसे सी लिखा हुआ है, थीटा समझ लेना है कहाँ पे, सी पर है। तो सी के सामने वाली भुजा P हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा P हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H हो गया, और जो बच गया वो B, यानी हमारा B जो है दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है, 4। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, B/H, क्या होता है, B/H। तो B/H होता है, तो B कितना है, 4, कितना है, 4। और H कितना है, 5, ठीक है। थीटा सी के अनुसार हमारा निकल रहा है टोटल चीज़। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है टेन सी, टेन सी यानी टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है, P/B, क्या होता है, P/B। हमारा P कितना निकला हुआ है, 3। और कितना निकला हुआ है, B 4, ठीक है, 4। अब थीटा सी के अनुसार हमारा जितना भी था निकल चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले में हम फिर एक इसी प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है त्रिभुज, इसीलिए, ठीक है। त्रिभुज में सारी चीज़ दर्शाया हुआ है पहले से, कोई हम दर्शाए नहीं है।
ए बी और सी, ठीक है, सी। तो अब जो है 3 4 और 5, चलिए अब दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आप लोग बुक लेके ज़रूर बैठिएगा, इतना हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बगल में बुक है, इसीलिए हम क्वेश्चन वहाँ से देख पाएंगे, नहीं तो हम लिख तो रहे हैं ना। चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पहले इसका जो है डिटेल जान लेते हैं। अब थीटा रखना है ए पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन ए, क्या है, साइन ए का मतलब थीटा कहाँ पर, ए पर, समझ गए। थीटा कहाँ पर रहेगा, ए पर, और थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच, ठीक है। और जो बच गया वो क्या होता है, बेस, ओके। चलिए अब इनको हम फिर से नोट में लिख लेते हैं, ठीक है। नोट में लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, कोण ए के अनुसार, ए के अनुसार, ठीक है। इसीलिए लिख लेते हैं आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप लोग अगर इनका पीडीएफ भी देखें तो हमको विश्वास है आप लोग समझ जाएंगे, इसीलिए। तो पहले हो गया पी कितना है 4 और बी कितना है 3, एच कितना है 5। आपको बताए हुए थे हम कि एच कभी नहीं बदलता है, एच कभी नहीं बदलता है। और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है सेम फार्मूला वही लगेगा, ठीक है, पी बटा एच। ये नहीं कि फार्मूला बदल दीजिएगा थीटा बदलने पर, फार्मूला नहीं बदलता है, ठीक है। सिर्फ जो है उनका मान बदलता है, पी बी और एच का, ठीक है। एच का मान नहीं बदलता है, पी और बी का बदलता है। चलिए पी कितना है अपना 4, एच कितना है 5, ठीक है। और चलते हैं अगला सवाल, 5वां सवाल में। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कोस ए, कोस ए, कोस ए बोल रहा है। अब कोस थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके होंगे, पी बटा एच आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बी बटा एच। बी कितना है 3 और एच कितना है 5, ठीक है। एच कभी नहीं बदलता है, बदलेगा कौन, चलिए tan ए। अब छठा क्वेश्चन है tan ए, ठीक है। tan ए, tan का क्या फॉर्मूला होता है, P बटा बी, ठीक है। इसमें P दिया हुआ है हमारा 4 और B भी दिया हुआ है 3, ठीक है। इस तरह से हम 8.1 का पहला टाइप का पहला क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो डिस्कशन है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम कर चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो स्किप करके रोक रोक करके ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए कि अगर हम थोड़ा लेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, हम टोटल क्वेश्चन बता नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ये अपने से बन जाएगा दोस्तों, आप लोग जो है किताब उठाइएगा। जिस तरह एक टाइप 1 में एक पहला क्वेश्चन बताए सेम उसी पैटर्न पर आधारित है, आपसे ये बन जाएगा, इसलिए आपको बना लेना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चित्र दिया हुआ है और चित्र में जो है ना मान दिया हुआ है, कैसे, ये जो है ना 12 सेंटीमीटर ये है और 13 ये है, ठीक है। अब देखिए एक का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे ये देखिएगा, ठीक है। आप लोग जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए थोड़ा हमको ज़्यादा बोलना और लिखना पड़ रहा है, कठिनाइयों तो काफ़ी हो रहा है हमको वीडियो बनाने में। चलिए अब क्या दिया हुआ है ये फिगर में, ओकरा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, दिया हुआ है इस तरह से लिखने पर हमारा जो है ना नंबर नहीं कटेगा बिहार में, ठीक है। बिहार का एग्जाम ऐसा होता है कि आप बढ़िया से लिखिएगा ना, फुल में फुल नंबर मिल जाता है। क्या दिया हुआ है, AB = 12 और BC नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और
AC इजकल टू 13। चलिए पहले हम फिगर को एक बार नज़र से देख लेते हैं। इसमें देखिए थीटा दिया हुआ है, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, तो ये जो सीधा वाला जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये जो है 90 डिग्री के सीधा वाला क्या होगा, ये होगा H, ठीक है, कर्ण। और जो बच गया इसको क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आधार बेस, ठीक है। चलिए इस तरह से हम देख लिए। अब हमको जो है फॉर्मूला याद आ गया। क्या याद आ गया, ये P बराबर फॉर्मूला बताए थे सर, क्या बताए थे वो देखिए। आप लोग याद तो नहीं किए हैं लेकिन कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, P बराबर H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा। अब देखिए ये P भुजा का क्या नाम है, BC, तो आप इसको क्या कीजिए, BC बना लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। सेम चीज़ लिख देना है, BC बराबर रूट अंडर H कितना है अपना AC का स्क्वायर। अभी जानते हैं गर्मी कैसा है, कैसा AC का काम चलता है, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए AC भुजा हमारा दिया हुआ है ना, AC भुजा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना, रुकिए भाई थोड़ा जो है ब्लर हो चुका है, आज 2 दिन से यही होता है हाल मेरा। चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC कितना है अपना 13, कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, किसका 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई जगह दे दो, हाँ। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग गुना करते रहिएगा उधर, 169 होता है, ठीक है। और 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना होता है 144, ठीक है। इसको अगर माइनस करेंगे तो आप लोग जोड़ घटाव गुना बढ़िया से जानते होंगे, हमको पूरा विश्वास है, ठीक है। ये हो जाएगा 25, हो जाएगा ना ये, हाँ यही हो जाएगा। और 25 का जो है वर्गमूल क्या होता है 5, ठीक है। अब चलिए BC का भी मान हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब BC कितना हो गया अपना, BC हो गया 5, निकल चुका है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों को बोले थे बुक लेके बैठिएगा, ठीक है। थोड़ा परेशानी हो रहा है हमको वीडियो बनाने में भी, हमारे पास बुक है इसीलिए हम क्वेश्चन बगल से लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रश्नानुसार, ये तो आप नहीं भूलिएगा, प्रश्नानुसार लिखने के लिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, क्या होता है P/H। अपना P क्या है, भुजा BC और AC, H क्या है AC। तो अपना जो है सिस्टम इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। अब BC का मान तो अपना निकल चुका है 5 और AC का मान तो देले था 13, ठीक है। अब नंबर 2 में चलिए, नंबर 2 क्या कर रहा है, नंबर 2 कह रहा है tan थीटा का मान निकालिए, tan थीटा का। आप लोग जो है अपने से बेहतर कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखे तो वहाँ आंसर आ जाना चाहिए, P/B। और P कितना होगा अपना, तो P का B और C है थीटा के अनुसार, थीटा है इसीलिए हम दे रहे हैं, देख लीजिए। और B कितना है, B A और B है, ठीक है, A और B। तो इसका जो है, इसका हो जाएगा अपने पास, गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके आपका वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए BC/AB, BC कितना है अपने पास 5 और AB कितना है, AB कहते हैं भाई 12, ठीक है। tan थीटा का मान निकल चुका है। यहाँ तक आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन।
ठीक है। चलिए आप लोग देख लिए यहाँ तक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको विश्वास है आप लोग बेहतरीन समझ रहे होंगे, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ, तो और बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर, tan a माइनस कोट सी, ठीक है। tan a माइनस कोट सी आप समझ सकते हैं, एक का थीटा के अनुसार चलेगा और दूसरे का क्या है सी, इसका मतलब थीटा यहाँ पे। अब चलिए यहीं पे तो बदलने वाला है खेल, ठीक है। tan का सबसे पहले फार्मूला क्या होगा ये लिख लेते हैं। tan a का फार्मूला होता है P बटा B, ए का नहीं tan थीटा का, ठीक है, माइनस और कोट थीटा का होता है जस्ट इसका अपोजिट B बटा P। लेकिन ये नहीं कीजिएगा, इसका निकाल के इसको पलट दीजिएगा, ये वाला काम नहीं होगा इस जगह। अब देखिए कोण C के अनुसार, ठीक है, कोण C के अनुसार देखिए क्या होता है। अगर थीटा यहाँ पर रखेंगे तो P कौन हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा AB इजकल टू P इजकल टू 12, ठीक है। चलिए अब ये तो कर्ण कभी न बदलता है, ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC इजकल टू H इजकल टू 13, और B तो बदल चुका है, कौन हो गया B, या B और C इजकल टू B इजकल टू 5, ठीक है। अब पहले क्या था, इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे थीटा ए पर जब था, ठीक है, थीटा ए पर जब था तो ए पर था तो आप लोग देख चुके होंगे क्या, P और B जब ए पर था तो P A हो गया B और C बटा B कितना हो जाएगा A और B। आप लोग पहले देख लीजिएगा, और ख़ास करके हम ये बताना चाहते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाथ से लिखना पड़ रहा है ना, थोड़ा दिक्कत तो होगा ही भाई। B अब tan कोट में चलिए भाई, चलिए कोट C B कितना है अपना, B है BC बटा, और P कितना है अपना AB। चलिए सेम चीज़ मिल चुका है, ठीक है। अब चलिए BC कितना है 5, AB कितना है AB है 12 माइनस BC कितना है 5, AB कितना है 12। चलिए इसको कटाने दीजिएगा, बहुत आदमी कटा देता है, ठीक है। भिन्नका लघुत्तम निकालिए इसका, 5 माइनस 5 आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से आता होगा, हमसे भी बढ़िया आप लोग बना रहे होंगे। 0/12, जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह 0 होता है, ठीक है। इसका आंसर 0 आ चुका है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ओटी भोटी निकल चुका है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसका आंसर चाहिए आप लोगों को, ठीक। अब इसमें देखिए जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं उसके लिए है, ठीक है, ज़्यादा विशेष करके हम बताना चाहते हैं। आप लोग अगर इसको जानते होंगे तो अपने ज़रूर बनाइए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ठीक है। चलिए इसका हल हम शुरू करते हैं बिहारी भाषा में। चलिए इसमें समकोण त्रिभुज बनाया हुआ नहीं है, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है त्रिभुज ABC का कोण B जो है ना वो समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो बोल दिया है तो पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए, और इसका नाम क्या रखे A, और कोण जो B है वही समकोण है, ठीक है। जो बोला गया है वही करना है, उसके फाजिल कुछ नहीं करना है, कोण C, ठीक है। अब बोल रहा है AB भुजा जो है 24 सेंटीमीटर, A और B जो है 24 सेंटीमीटर का है, और B और C जो है 7 सेंटीमीटर का है,
7 सेंटीमीटर का। और AC कोई पता नहीं खो, यही के लिए तो अब ये आया है। AC को हम कर्ण बोलते हैं। AC को क्या बोलते हैं? सबसे AC जो भुजा है सबसे लंबी भुजा है, इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको H से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब इस H को निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे। ठीक है। पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है, दिया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको जो है ना बिहार बोर्ड में काफ़ी से काफ़ी मार्क्स उठाने में मदद करेगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AC बराबर वाट। ठीक है। AC समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है अभी इस क्वेश्चन में। ठीक है। हम बोले थे कि आप लोग जो है बुक रखिए साथ में। ठीक है। तो हमारे पास जो काफ़ी छोटी मात्रा में जगह है। अब AC निकालना है। AC भुजा को हम H, चूँकि या चूँकि नहीं लिखिएगा तो ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ठीक, हम जानते हैं कि H बराबर √P² + B²। ठीक है। अभी इसमें कोई थीटा का मान दिया नहीं है। ठीक है। तो हम P मान लेंगे AB को और BC को हम B मान लेंगे, जिस तरह बचपन वाला हम बात बताए थे। सर का भी कम आ रहे हैं, बचपन वाले सर का भी। AC √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब AB का स्क्वायर, तो AB का मान हमारा दिया हुआ है ना, क्या है AB का मान? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है। आप लोग 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर सभी 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा, लिख करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है। हाँ चलिए, 1 से 20 तक क्या बोले हैं, लिख के स्क्वायर सेंड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए 24 के स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का स्क्वायर 49 यानी 49। अब जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? जोड़ने के बाद इसका आ जाता है 9 6 15 और 7 4 11 12 यानी 625 आ जाता है। और 625 होता है 25 का स्क्वायर यानी वर्ग 25। यानी हमारा जो है AC कितना निकल के आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा ये 25 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार आप लोग बुक रखिएगा, हम बहुत बार बार बोल रहे हैं। sin A × cos A हो गया। अब A का बारी आया है, तो A के बारे में पहले उस त्रिभुज से A के बारे में सीख लेते हैं। चलिए थीटा A पर यहाँ पर समझ लेते हैं हम पहले एक बार। sin A बोला है सर, देखिए यहाँ पे A है, A है। A का मतलब थीटा A पर। ठीक है। थीटा को A पर रख देते हैं समझने के लिए। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? P, और जो बच गया वो क्या हुआ? B, और ये सीधा जो है समकोण के सामने वाली कर्ण। ठीक है। यानी सवाल A में जो बनेगा थीटा A के अनुसार PB को रखा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बुक रखिएगा, हम पहले बोल रहे हैं। साइन थीटा का फार्मूला आता है P/H। ये जो बिंदा है ये गुणों का रूप है। ठीक है। और कोस थीटा का आता है B/H। ठीक है। चलिए अब वहाँ पर जो आप देखे थे त्रिभुज में, ठीक है,
एक काम करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं इस जगह का, दिखेगा आप लोगों को, बना देते हैं। क्या कीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए हमको भी मजबूरी का जो है सामना करना पड़ता है भाई। ए बी और सी, थोड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज बने तो मजाक नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 25 सेंटीमीटर निकाले हुए थे, और ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका P, ये हो गया B, ये हुआ P, ये हुआ B और ये हुआ H, ठीक है। चलिए, P कितना है भाई 7 सेंटीमीटर, और H कितना है 25, गुना ही है ना, हाँ गुना ही है। चलिए 25, उसके बाद B कितना है अपना 24, B कितना है 24, H कितना है 25। चलिए अब गुना कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना, क्योंकि आप लोग भिन्न का जोड़ जो है ना बचपने में सीख चुके हैं, भिन्न के गुना। 7 चौके 28 और 7 दूना 14 2 16, 7 चौके 28, 7 दूना 14 2 16, 25 गुना 25 625, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब बी में जाते हैं, किसमें, क्वेश्चन बी में। इसी का जो है, इसी में 2 क्वेश्चन था ए और बी करके, अब बी में आ गए। बी में सवाल था साइन सी इंटू कोस सी। चलिए इसमें भी बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए फिगर। चलिए ये हो गया आपका फिगर, ए बी और सी, ठीक है। ये है 24 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है साइन सी कोस सी, इसका मतलब थीटा कहाँ पर, सी पर, इसको समझिएगा, हर बार हम बोल रहे हैं। ये हो गया पी, और समकोण के सामने वाली भुजा एच, और यहाँ पे जो बच गया ये हो गया बी, ठीक है। चलिए साइन थीटा का फार्मूला पी बटा एच, और कोस थीटा का फार्मूला बी बटा एच। पी कितना है हमारा, पी है 24 सेंटीमीटर, और एच कितना है 25, गुना बी कितना है 7, बी कितना है 7, और बी कितना है 7, ठीक है, और एच कितना है 25। बस हमको लग रहा है कि दोनों सेम ही आंसर आ रहा है भाई। चलिए 7 चौके 28, 14 2 16, 25 का 25 625। ये जो है आपका 4 का जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन डील हो चुका है। आप लोग ये देख लीजिए, 4 का सवाल यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। और आपका जो है सवाल आप लोग जो है ना वीडियो रोक रोक के देखिएगा, हम अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, ठीक है। चलिए देख चुके हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो था बता रहे थे, उसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। हमको लगा कि आप लोगों को समझा ही देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, क्वेश्चन को पढ़ना है और बनाते जाना है, ठीक है। अब त्रिभुज बनाइए, पहले समकोण त्रिभुज ही बनेगा, आपको पता है। बोल रहा है कोण सी, यानी कि सी पहले लिख देना है समकोण के पास, ठीक है, 90 डिग्री है। ए बी तब लिखना है ए और बी, जो बच गया उसमें लिख देना है, इसमें कोई भारी बात थोड़े है, ठीक है। चलिए ए बी 29 इकाई, ए और बी क्या है 29 इकाई, और बी सी क्या है 21 इकाई, ठीक है, 21 इकाई। बी सी क्या है 21 इकाई है, ठीक है। चलिए ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हल से पहले, ठीक है। हल करना है, सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार लिखना है। ए बी दिया हुआ है, ए बी इजकल टू 29 इकाई, ठीक है। बी सी इजकल टू 21 इकाई, ठीक है, 21 इकाई। अब ए सी निकालना है, ए सी इजकल टू वाट। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आप लोग जानते होंगे, बताए हुए हैं बहुत बार, ठीक है। और इन दोनों में से निकालना है, तो क्या निकालना है हमको, ए सी। तो इसमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला से, ठीक है, क्या, ए सी इजकल टू इन एस ए और बी को, यानी कर्ण को छोड़कर अगर किसी भी भुजा को अगर निकालते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, कर्ण में जो दिया हुआ भुजा रहता है उसको घटा देते हैं, यानी कि कर्ण क्या है, ए बी। ए बी के स्क्वायर में क्या करते हैं, जो दिया हुआ भुजा है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब पी और एच का झमेला नहीं रहता है, जिस समय पी और एच का झमेला पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, अब इसमें करना क्या है, अब इसमें क्या करना है, ए बी कितना अपना दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर आप लोग करके कमेंट कीजिए, जितना जल्दी आप लोग करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तब ये लिखेंगे। चलिए, आप लोग कौन छोड़े हैं हमको पता चल गया। ठीक है, 841 घटा 441, 841 में जैसे आप 441 को घटाइएगा, ठीक है, तो टोटल 400 बचेगा। कितना बचेगा, 400। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी वर्गमूल 20 हो गया। यानी कि हमारा जो ए सी है, ये ए सी जो गर्मी वाला ए सी है, इसका निकल गया इकाई, ठीक है। गर्मी वाला ए सी नहीं समझिएगा, ठीक है, 20 इकाई निकल चुका है। कितना, 20 इकाई निकाल लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है, चलिए प्रश्न आप लोगों को बोले थे कि आप लोग क्या कीजिएगा, किताब रखिएगा साथ में। लेकिन एक चीज़ और भूल गए थे यहाँ क्वेश्चन में पढ़ने के लिए, कि क्वेश्चन में देखिए क्या था, क्वेश्चन में क्या था, कोण ए बी सी थीटा। समझिएगा इस जगह कोण लिखते समय जो है, जिस जगह थीटा लिखा जाएगा उसको बीच में रखते हैं, इसीलिए थीटा कहाँ पर होगा हमारा, बी पर, ठीक है, हो गया। चलिए और पहला क्वेश्चन अपना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए में है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का फार्मूला आप लोग b/h इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन थीटा का p/h इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि पी बी और एच
थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा पी हो गया, जो ये हो गया बी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो इस जगह आप लिख सकते हैं ए बी, ए और बी एच, एच बराबर ए बी, और बी बराबर बी सी, बी बराबर बी सी, और पी बराबर ए सी। ठीक है, चलिए बी कितना है अपना, बी है 21, 21 बटे कितना, एच 29 का स्क्वायर, प्लस पी कितना अपना 20 और 29 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन में। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। भिन्न का जोड़ जो है आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, हमको काफ़ी विश्वास है। 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 841, 841 बटे 841 कट के क्या हो जाएगा, 1। कितना आंसर आ जाएगा, 1। ठीक है, चलिए ये खेल ख़त्म है। अब एक बी में चलते हैं। बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, बी का कहना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों को आगे तो कुछ बताना पड़ेगा नहीं, इसका बस फॉर्मूला आप रख दीजिए, स्क्वायर करते जाइए, पी बटे एच का स्क्वायर। अब बी कितना है, तो बी आपको बताए हुए थे 21 है, 21 बटा 29, इसमें बदलने वाली बात है नहीं क्योंकि सब में थीटा ही है। अब पी कितना है, 20 बटा 29। ठीक है, चलिए 21 हुआ 441, 29 हुआ 841, घटा 20 विषैनिक 429 841। ठीक है, दोनों का आप लोग लघुत्तम तो बेहतरीन तरीक़ा से जानते होंगे। भिन्न का लघुत्तम 441 घटा 400 कितना हो गया, 41, यानी 41 बटा 841। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कहीं तो मिस नहीं ना हुआ है, 441 में से 400 घटा तो ठीक है, चलिए ठीक है, 41 बटा 841। चलिए अगला सवाल की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ही तीसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया रहता है केसीसी नाव में, हम एक भी छोड़ेंगे तो आप लोग बना सकते हैं। हमारा भी परेशानी आप लोग समझिए और अपने से भी बनाने का बेहतरीन कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन इसमें बता देंगे, 3 A B C 3 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन में बता देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर सेम उसी तरह वो दोनों भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम 7वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 5 और 6 इस टाइप में थोड़ा जो है ना इसको बताएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए तब तक में आप इस सबको रट चुके होंगे, यानी बना करके प्रैक्टिस में मजबूत हो गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री तथा साइन बी कोस सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। ए इजकल टू मैंने कि ए का जो है क्वेश्चन नंबर ए में ए बी 12, ए सी 5 और बी सी 13। चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जितना फास्ट में बना सकते हैं। हमारे साथ जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ए ओ कौन ए समकोण है ना, तो ए यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर बी बनाइए, बी और सी। ठीक है, चलिए समझिएगा सर, क्या समझिएगा कि यहाँ दिया हुआ है ए और बी कितना है 12 है, इसमें 12 है। ठीक है, ए और सी 5, बी और सी 13, ए दिया हुआ है। अब सिर्फ क्या करना है वो समझ लीजिए। ये दिया हुआ है, इसमें मान निकालना है किसका, साइन बी का। चलिए बेहतरीन मौका है इसको समझने का। बी का मतलब थीटा बी पर। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका होता है पी बटा एच। पी हो गया 5 और एच तो ज़िंदगी में नहीं बदलता है, इसके सामने वाली भुजा ये हो गया
एच, एच कितना है 13। आप लोग को इतना बता दिए तो आपको पते हो गया होगा। नंबर 2 कोस सी, कोस सी, सी का मतलब थीटा सी पर, थीटा सी पर तो थीटा के सामने वाली भुजा पी, ठीक है। और जो सामने में नहीं है एच, 90 के सामने वाली एच, और जो सामने नहीं है वो बी, यानी कोस सी के लिए बी हो जाएगा 5, यानी बी बटा एच, ठीक है। 5 की क्या हो गया बी और एच 13। चलिए नंबर 3 में tan बी, tan कितना है बी, tan का फार्मूला आप लोग पी बटा एच, पी बटा बी जानते हैं। अगर बी पर थीटा रखते हैं तो पी हमारा 5 हो जाता है, ठीक है। और ये तो कर्ण हो गया सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा, तो ए हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बी, तो 5 बटा 12। इसमें बेहतरीन तरह से आप समझ चुके हैं और इसमें और कुछ करने के लायक नहीं है। ए बता दिए हैं, बी और सी अपने से बेहतरीन ढंग से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे हम डायरेक्ट 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइप दूसरा का। चलिए टाइप दूसरा में घुस चुके हैं और पहला क्वेश्चन भी हम उठा चुके हैं, ठीक है। इस पहला क्वेश्चन का हम जितना बेहतरीन से हम सवाल का आंसर देंगे उतना बेहतरीन से ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप का हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बेहतरीन ढंग से समझिएगा और जिस प्रोसेस से लिखेंगे इसी प्रोसेस से बिहार बोर्ड में लिख के आइएगा, काफ़ी नंबर आपको जो है बिहार बोर्ड में आएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हल शुरू करते हैं, हल लिखना है और लिखना है। क्या लिखना है, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है महाशय, इसको देख लीजिए, दिया हुआ है। सेम इसी प्रोसेस से जितना भी इस टाइप का सवाल आएगा सभी बनेगा टाइप 2 का सवाल, ठीक है। टाइप 2 में घुस सके हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और एक दूसरे को शेयर करके भी बताइए। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। अब चलिए साइन थीटा दिया हुआ है और कोस थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यानी थीटा सब एक ही जगह है, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, चूँकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ये आपका फॉर्मूला हो गया महाशय, ठीक है। चलिए इसका मतलब P बराबर 4 और H बराबर 5 और B बराबर निकालना है, B बराबर नहीं दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखने के बाद इतना काम तो महाशय जरूर कर लीजिएगा, तभी तो इन दोनों सवाल कोस और टेन का मान निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, देखिए जगह कम है इसीलिए हम ये बगल कर रहे हैं एग्जाम में, लेकिन सीरियल वाइज बनाइएगा नीचे तक फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला से। अब बी का फॉर्मूला महाशय आपने जानिएगा तो कौन जानेगा, आपको तो बेहतरीन तरीक़ा से हम बता दिए हैं कि अगर बी निकालना है तो एच के स्क्वायर में पी के स्क्वायर को घटा दो, ठीक है। चलिए एच क्या है 5, 5 का स्क्वायर और माइनस पी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 25 और 4 चौके 16, घट के कितना हो जाएगा 9, और 9 कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी बी का मान हमारा कितना निकल गया 3, ठीक है। अब चलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कोस थीटा के बारे में बताइए। कोस थीटा का आप लोग बेहतरीन फार्मूला जानते हैं बी बटा एच। चलिए अब बी कितना है अपने पास 3 है और एच कितना है 5 है, तो निकल गया, बस इतने काम करना था। इसी में आप लोग हड़बड़ा जाते हैं और आप लोगों को क्या निकालना है टेन थीटा बराबर, क्या निकालना है टेन थीटा बराबर, इसका भी आप लोग फार्मूला बेहतरीन तरह से जानते हैं पी बटा बी
ठीक है। अब P बटा B जैसे आप जोड़िएगा तो P का मान 4 दिया हुआ है, इसको बैठा दीजिए। अब B का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसको बैठा दीजिए। आप लोग इनको निकाल चुके हैं। इसमें आपको 2 मार्क्स मिलता है बिहार बोर्ड में, और हर साल ये सवाल देखने को मिलता है इस टाइप का, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। 7 का दूसरा जो है, 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन जो है अपने से बनाना है, क्योंकि सेम सवाल है, ठीक है। फार्मूला देते जाना है, बनाते जाना है। ये भी सेम ही सवाल है, लेकिन इसको हम बता देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं लिखना क्या है, दिया हुआ है। क्या लिखना है, दिया हुआ है। बिहार बोर्ड में महाशय इस तरह लिखिएगा ना, क्या बोलते हैं कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। अपना एक्सपीरियंस है भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5, चूँकि साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है। तो क्या हो गया, P = 3 और H = 5। देन तब क्या होगा, B = व्हाट। तो B बराबर फार्मूला से, किससे, फार्मूला से लिखना है तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला से B का फार्मूला तो कौन नहीं जानता है सर। B का फार्मूला निकालना है तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो क्या करना है, H कितना अपने पास 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4। B कितना आ गया, 4। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार समझिए। प्रश्न कह रहा है कोस थीटा का मान निकाल दीजिए और टेन थीटा का मान निकाल दीजिए। अरे ये तो सेम क्वेश्चन पकड़ा गया, B/H। अब B कितना है, B निकाला हुआ है 4, और H कितना है अपने पास 5, और टेन थीटा बराबर, टेन थीटा कितना है, P/B। फार्मूला जब तक नहीं रटिएगा ना महाशय नहीं बनेगा सवाल। P कितना है 3 और B कितना है 4। सवाल बन चुका है अपना, ठीक है, सवाल बन चुका है अपना इस जगह। चलिए टाइप दूसरा का जो है अगले दिन भी बताएंगे, थोड़ा क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। और टाइप 2, 3 और 4, टाइप 2, 3 और 4 कल फिनिश कर देंगे अगले वीडियो में। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए, और जुड़ने के साथ साथ जो है दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, और एक दूसरे आपस में मिलजुल कर इन वीडियो को काफ़ी दूर तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके इसको बनाते चलिए, और केसी सिन्हा भी बनाते चलिए, ठीक है। तो चलिए चलिए अब अगले दिन मिलते हैं फिर इसी नई जोश और नई ताजगी के साथ, ठीक है।